सकाम संकल्प में हमारी कामनाएं होती हैं। हम कोई कामना लेकर के करें कोई पूजन अनुष्ठान का कार्य, तो उसमें सकाम संकल्प बोलेगा आचार्य। और जब कोई कामना नहीं, निष्काम होकर के यदि हम किसी देव का आराधन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे, तो उस संकल्प में फिर जो हम पूजन आराधन कर रहे हैं वो उस देव के प्रत्यर्थ उसी को समर्पित हो जाए। क्योंकि कामना लेकर के करोगे तो एक बात तो मान करके चलिए कि जितनी आपकी कामना है, यदि आपने कोई पूजन अर्चन अनुष्ठान किया है तो आपको केवल कामना जितनी की है केवल उतना ही मिलेगा। जितनी आपने मन में इच्छा रखी केवल उतना मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यदि आप निष्काम भाव से किसी देवता का आराधन वंदन पूजन करेंगे तो सच बात तो यह भी है कि आपको वो सब मिल जाएगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था, वो सब मिलेगा। कामना में तो आपने जो सोचा कि हम ये चाह रहे हैं इससे ये मिल जाए तो वही मिलेगा, केवल उतना ही। लेकिन निष्काम भाव से होकर के केवल भगवत प्रत्यर्थ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्रसन्नता हो इसलिए हम कर रहे हैं, तो वो सब मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए जो पूजन का कर्म है उसका जो सुकृत है, फिर जिस देव का आपने किया है उसी को समर्पित कर दें। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको न समर्पित करेंगे तो किए हुए का अभिमान फिर मन में जगेगा, फिर उसका अभिमान जग जाएगा, और अभिमान जग गया तो महाराज गुड़ गोबर सब एक। नारद ने बड़ी तपस्या की, हिमालय में जाकर गंगा के किनारे बैठे बड़ी तपस्या की महाराज। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। नारद की समाधि लग गई। नारद की तपस्या देख करके देवराज इंद्र को ईर्ष्या हुई, कामदेव को भेज दिया। काम ने नारद की समाधि को भंग करना चाहा, लेकिन ऐसी भगवत कृपा हुई कि नारद की समाधि भंग ना हुई। काम हार गया तमाम उपाय कर करके, अंत में आकर के नारद के चरणों में गिर गया। नारद ने कहा डरो नहीं, मैं शिव के जैसा नहीं हूं कि जो तुम्हें जला दूंगा। शंकर ने तुम्हें जला दिया था, तुम तपस्या भंग करने गए, समाधि भंग करने गए तो शंकर ने तुम्हें जला दिया। इसलिए देखो मेरे मन में क्रोध नहीं है। क्या कह रहे नारद? देखो मेरे मन में क्रोध नहीं है, तुम मेरी समाधि भंग करना है पर मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं किया, शंकर ने तो क्रोध किया था। तब शिव तीक्ष्ण नयन उघारा, भयं कोप कंपं त्रैलोका, वहां कोप किया, मैं कोप नहीं कर रहा। और इंद्र ने तुम्हें भेजा है कि कहीं इंद्रासन ना प्राप्त कर ले, तो देखो क्रोध तो मुझे आया नहीं और लोभ मेरे में है नहीं। जाओ इंद्र से कह देना नहीं चाहिए तेरा राज्यपाट, संभाल तेरा सिंहासन। तो ना तो मुझ में काम है, काम तुमने मुझे तुम स्पर्श भी ना कर पाए, तो ना तो काम, ना ही क्रोध और ना ही लोभ, और ये तीन ही सबसे बड़े शत्रु। अब नारद ने ये समझ लिया कि ये तपस्या से ये काम क्रोध को मैंने जीत लिया। जबकि नारद की विजय हुई थी किसके चलते? बोले सुमिरत हरि ही, हरि का स्मरण करने से नारद ने विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की। परिणाम क्या निकला? बोले नारद ने अपनी तपस्या का अभिमान कर लिया, सो नारद का पतन करा दिया भगवान ने। इसलिए पूजन अर्चन तपस्या का जो प्रतिफल है वो अपना ना समझे, भगवत प्रत्यर्थ उसको समर्पित कर दें। नारद को ऐसा लगा कि हमने काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया, लोभ जीत लिया, अब हम तो देवता बन ही गए, भगवान तो बन ही गए, अब महात्मा थे अब परमात्मा हो ही गए।
एक बात की और कमी है। कौन? बोले नारायण के साथ में लक्ष्मी, बस हमारे साथ लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी मिल जाए तो समझ लो हम भी नारायण हुए। अभिमान जग गया। क्या करें? काम को हमने अभेद दान दिया है तो काम विजय की गाथा किसको सुनाए? बोले जो काम से पिटे पिटाए हैं उनको सुनाओ। वही नारद अभिमान में भर करके कहां गए? शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान बैठे थे कैलाश में, देखा नारद आए हैं तो शंकर जी के मन में लगा कि आज नारद आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे। पर नारद जैसे ही गए तो शंकर भगवान ने आदर सत्कार किया, आइए आइए नारद जी। शंकर जी को लग रहा था कि राम कथा होगी, पर नारद जी ने जाते ना राम कथा नहीं काम कथा सुनाई। मार चरित शंकर ही सुनाए। तो शंकर भगवान ने कहा नारद जी तो आपके हाथ जोड़ूं, पैर लगूं महाराज, ये कथा कहीं और मत सुनाना ऐसी, भगवान हरि को तुम सुनाना ही मत। नारद जी को यही अभिमान है कि हमने जीत लिया। यह अभिमान पतन का सबसे बड़ा कारण है। कल सम्मानित डॉक्टर साहब कह रहे थे हमें कि अभिमान बुरी चीज है। लोगों को कभी कभी इस बात का भी अभिमान हो जाता है कि हम में अभिमान है ही नहीं। कभी कभी महात्माओं को भी इस बात का अभिमान हो जाता है कि हम बड़े त्यागी हैं, वो त्याग का भी अभिमान हो जाए तो अभिमान किसी भी चीज का पतन का कारण होता है। इसलिए अभिमान ना हो, इसलिए अपना जो पूजन का कर्म है उसका जो सुकृत है वो उस देवता को समर्पित कर देना चाहिए। नारद का पतन करा दिया अभिमान ने। जब भगवान श्री हरि को कथा सुनाई, भगवान समझ गए कि इनके भीतर अभिमान का अंकुर फूट गया है। वृक्ष बड़ा ना हो इसलिए इसको अभी उखाड़ देना चाहिए, क्योंकि वृक्ष बड़ा हो गया तो वृक्ष को उखाड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। तो भगवान ने क्या करा? माया के द्वारा नगर रचा दिया 100 योजन का, शील निधि नाम का राजा बना दिया, विश्व मोहिनी उसकी कन्या, भगवान की माया, और स्वयंवर रच दिया रास्ते में। नारद जब वैकुंठ गए थे तब कुछ नहीं था, जब उधर से लौटे तो देखा ओहो इतनी जल्दी नगर बस गया। अभी गया जब तक तो कुछ नहीं था, प्लॉट खाली पड़ा था, अब नगर भी बस गया, उत्सव भी हो रहा है। चल कर के देखना चाहिए। नारद गए, इधर उधर देखा, नगर सजा दिखाई पड़ रहा है। नगर निवासियों से पूछा क्या कार्यक्रम है यहाँ? निवासियों ने कहा महाराज हमारे राज्य की जो राजकुमारी है उनका स्वयंवर। ओहो स्वयंवर, हाँ, अरे बस फिर तो बात बन गई। क्या क्यों? बोले हमें भी मिल गई लक्ष्मी, अब तो बन गए, हम भी लक्ष्मी नारायण हो ही जाएंगे, स्वयंवर में हम भी भाग लेंगे। महात्मा को भजन करने के लिए शरीर मिला, महात्मा ब्याह कराने के लिए स्वयंवर पहुंच गया। गए, शील निधि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया नारद का, और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को चरण में प्रणाम कराया और कहा महाराज इसकी हस्तरेखा देख करके बताना इसका भाग्य कैसा होगा। नारद ने जहां हस्तरेखा देखी सो पढ़ लिया, जो एही वरई अमर सोई होई, समर भूमि तई जीत न कोई। जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा और रणांगण में कोई उसको जीत नहीं पाएगा। अब नारद जी को लगा कि इसी से ब्याह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अमर हो जाएंगे, कोई हमें जीत भी नहीं पाएगा। वैसे कोई जीत तो नहीं सकता, अब काम की ताकत नहीं तो फिर और कौन जीते। पर ये सुंदरी हमें बरेगी कैसे? हम तो बाबा जोगी ठहरे, क्या करें? बोले रूप सुंदर बनाना पड़ेगा। कौन देगा? बोले अब इतनी जल्दी तो किसके पास जाएं? भगवान श्री हरि हमारे सहायक हो सकते हैं, उन्हीं के पास चलना चाहिए, पर वो तो बड़ी दूर है। क्या करें? यहीं पुकार ले। सो रास्ते में ही आवाज लगा दी, नारायण नारायण नारायण। भगवान भी तुरंत ही आ गए, देर नहीं करी। देव ऋषि आपने याद किया, भगवान क्या बताऊं, विवाह की इच्छा है। आप एक काम करिए, आपका सुंदर रूप दे दीजिए। क्यों? बोले मेरा हित हो जाएगा। भगवान यद्यपि मन ही मन कह रहे हैं नारद विवाह करने में हित नहीं होगा,
जिनका हो गया उनसे पूछ लो कितना हित हुआ है। नारद ने कह दिया जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करऊं सुबेगे दास में तोरा। जिस तरह मेरा परम हित हो। भगवान ने कहा ये बात अच्छी रही है। तो भगवान ने कहा जय ही विधि हो ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। अरे तुम तो हित की बात कर रहे हो नारद, हम तो तुम्हारा परम हित चाहते हैं। कहा महाराज तुम मुझे हरि रूप दे दो। भगवान ने कहा बहुत अच्छा करा तुमने हरि रूप ही मांगा। कहा जाओ दिया। हरि शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि बंदर को भी कहते हैं, इसलिए हरि रूप मांगा। तो श्री हरि ने अपना वो रूप नहीं दिया, हरि माने बंदर, बंदर वाला रूप दे दिया। और नारद सुंदर बनना चाह रहे थे, भगवान ने बंदर बना दिया, क्योंकि परम हित तो इसमें ही होगा। सुंदर बनेंगे तो गृहस्थी के चक्कर में फंस जाएंगे, फिर भजन नहीं हो पाएगा। भगवान ने वो रहस्य रखा भी गुप्त। कुछ ही लोग ऐसे थे जिनको वो दिखा, वो रूप सबको नहीं दिखा। या तो भगवान स्वयं देख सकते थे, या विश्व मोहिनी, या भगवान रुद्र के दो गण, बस इतने लोगों को दिखा, और किसी को नहीं। बाकी सबको नारद रूप में दिखाई पड़े। और जब जाकर के सभा में बैठे तो शिव के गण भी बैठे महाराज, और दोनों शिव के गण चर्चा करें क्या बढ़िया रूप है महात्मा का। देखो राजकुमारी तो इनको ही वर्ण करेगी, ये जितने भी राजा आए समय खराब कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। नारद जी सुन सुन करके फूल रहे हैं कि बस अब तो ब्याह पक्का, अब तो गृहस्थी बसी हमारी है। अब विश्व मोहिनी जयमाल लिए चली आई तो तुलसी इशारा करते हैं जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि ते ही बिलो की न भूली। जिधर नारद बैठे थे फूल करके रूप के अभिमान में, उधर विष्णु मोहिनी ने देखा भी नहीं, बैठे रहो। क्यों? संकेत क्या है? बोले संकेत यह है कि जो भगवान का बंदर बन गया, उधर भगवान की माया देखती भी नहीं, पकड़ने की तो बात छोड़ो। जो भगवान का हो गया। लेकिन नारद जी तो बेचैन थे कि हमारी तरफ देखा नहीं, उचक रहे थे सभा में। और उसी सभा में भगवान नारायण चले गए। विश्वमोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दी, क्योंकि माया जब भी किसी का वर्ण करती है तो मायापति का ही करती है। और ये सब लीला भगवान ने क्यों की? बोले नारद के मन में आए हुए तपस्या के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने इतनी सारी लीला रची है। क्यों? बोले नारद ने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद ये अभिमान आ गया कि मैंने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, लोभ को भी जीत लिया। अब तो अभिमान में नारद फूल गए। और भगवान कहते हैं कि जहां अभिमान आता है वहां मेरे भक्त का पतन हो जाता है, और मैं कभी अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। न मे भक्त प्रणश्यति। इसलिए क्या करें? बोले आए हुए अभिमान को मिटाने का काम मैं करूंगा ही करूंगा। और भगवान ऐसे ही करते हैं, अभिमान दूर करते हैं। इसलिए हम लोगों में अभिमान न आ जाए अपने किए गए सत्कार्य का। इसलिए जो कार्य किया है उसको भगवत प्रत्यर्थ समर्पित कर देना चाहिए, अपने को नहीं रखना। क्योंकि अभिमान जगेगा तो भगवान एकदम से अभिमान मिटाते भी नहीं, ये बात भी है। उस अभिमान को बढ़ाते हैं, उसको बढ़ाते हैं कि ये बढ़ जाए, इसके बाद इसको जड़ से उखाड़ देंगे। जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए, किसी के शरीर में फोड़ा हो गया और वो इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर क्या करता है? फोड़े का तुरंत इलाज नहीं करता, फिर बोले उसको पकाता है, उसको बढ़ाता है। कहा क्यों? बोले अभी कच्चा है, अभी यदि इसको फोड़ दिया तो दोबारा फिर होगा, पूरा इसका नाश नहीं होगा। क्या करें? बोले इसको बढ़ाओ, अभी पकाओ। इसको पकाता है,
और फिर जब अच्छा पक जाए तब फिर चीरा लगाता है, तो सब अंदर की गंदगी सब निकाल देता है बड़ा करके, पका करके। भगवान भी ऐसे ही किसी के मन में अभिमान जग जाए तो फिर उसको बढ़ाते हैं, पकाते हैं, और अच्छा पक जाए तब फिर चीरा लगाते हैं। हम लोग को लगता है कि महाराज बड़ा दुख हो रहा, हमने इतना बड़ा कार्य करा और उसके बाद ऐसा हुआ हमारे साथ, ऐसा। ये तुम्हारे अभिमान के कारण हुआ भाई, इसलिए अभिमान नहीं करना। जो किया है उसको भगवत कृपा जान करके, भगवत प्रसादी समझ करके और भगवत प्रीत्यर्थ ही उस कार्य को समर्पित कर देना चाहिए। ये पूजन का क्रम है। इसलिए आचार्य महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके भगवान शिव का आराधन करें, क्योंकि अन्यान्य देवता जिनकी आप अर्चना वंदना पूजा करते हैं, वो जो अलग अलग देवता हैं सप्तवारों के भी, वो जो सप्तवारों में पूजन करने से जो फल देते हैं, उन सारे देवताओं की पूजन का फल केवल भगवान शिव की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। अन्य सबको छोड़ करके केवल शिव की पूजा करो। छोटे देव को क्या पूजना भाई, जब देवादिदेव महादेव ही मिल जाएं तो छोटे मोटे देव की क्या अर्चना करें। देवादिदेव महादेव का पूजन वंदन करें और वही पूजन का कर्म भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान का अभिषेक की अनेक अनेक विधियां बताई है शिव पुराण में। किस कामना से यदि सकाम अभिषेक कर रहे हैं कोई कामना लेकर के, तो उसके लिए अलग अलग पदार्थों को बताया गया है। किसी को लक्ष्मी की इच्छा हो तो गन्ने के रस से अभिषेक करे, जड़ बुद्धि दूर करना हो तो शर्करा मिश्रित दुग्ध से अभिषेक करे, और सब कामना की पूर्ति करना हो तो पंचामृत से या जल धारा से अभिषेक करें। और गंगा जल मिल जाए तो